नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले अयोध्या में शिव मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्म ध्वजारोहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। अयोध्या में शिव मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण, जहां पर धर्म ध्वजारोहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस अब से कुछ ही देर बाद अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, और धर्म ध्वजारोहण अयोध्या में शिव मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है। धर्म ध्वजारोहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या में शिव मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है। धर्म ध्वजारोहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बस कुछ ही देर में धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है। उधर 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि 5 पंडितों ने मिलकर पीएम मोदी को पूजा करवाई और माला पहनाई और साथ ही त्रिपुंड लगाया। साथ ही आपको बता दें कि वहीं पीएम मंदिर से बाहर निकलते तो फिर बीजेपी नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। बताते चलें कि पीएम मोदी 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, और जहां पर गेट पर 108 पंडितों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। वहीं मंदिर में प्रधानमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात कर उनसे बातचीत की। तो वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात दी। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने हरदोई में मेरठ से प्रयागराज के लिए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के जरिए अब मेरठ से प्रयागराज केवल 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं, यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था
तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था, आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और यह तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत के अंतर साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उधर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने दरअसल कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आने के बाद एक्सप्रेसवे नेटवर्क में तेजी से विस्तार हुआ है और उन्होंने बताया कि पहले जहां पर केवल यमुना एक्सप्रेसवे था, वहीं
अब एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को बड़ी विकास योजनाओं की सौगात मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है मोदी जी और योगी जी के, उसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक एक्सप्रेस था, यमुना एक्सप्रेस वे। आज 12 एक्सप्रेस वे हो गए और पूरा उत्तर प्रदेश, चाहे मेरठ से गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे झांसी से डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे लखनऊ से बिहार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हो, तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने किया है। और जब भी नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश आते हैं, एक बड़ी सौगात देते हैं। पिछले दिनों नोएडा में आए तो बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री का उन्होंने शिलान्यास किया। उधर आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति ने दरअसल फतेहपुर में बनारस से पुणे जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि इससे छात्रों, मजदूरों और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रेन रवाना किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे विकास की पहल बताया। बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि जनता अपने मताधिकार से सरकार चुने और साथ ही संवैधानिक समस्याओं पर आरोप लगाना उचित नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ की पावन धरती से अयोध्या से पुणे, बनारस से पुणे, जिसमें पुणे से बनारस और बनारस से पुणे चलने वाली ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से हरी झंडी दिखाई। आप जिस प्लेटफार्म में खड़े हैं, शायद मुझे लग रहा है कि 14 के पहले तो यहाँ स्टेशन ही नहीं था। आज आपको अमृत भारत स्टेशन का यहाँ से रवानगी की है और आप अमृत भारत स्टेशन में खड़े भी हैं। और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर नहीं थम रहा घमासान। जी हां, लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा। राजधानी लखनऊ में सड़कों पर उतरे उपभोक्ता सड़कों पर उतरा है। आक्रोशितों ने किया कार्यालय का घेराव। बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद घमासान थमता नहीं नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में सड़कों पर उतरे उपभोक्ता। जानकारी आक्रोशितों ने दरअसल 1912 कार्यालय का घेराव किया। बिजली बिल में अचानक से बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की है। जानकारी मिल रही है कि निष्पक्ष जांच होने तक रोक लगाने की मांग जो है वो की गई है। अगली बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर कौशाम्बी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कब्र खोदकर निकाला गया युवती का शव। जिलाधिकारी के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। छोटी बहन और गंभीर बताया जा रहा है कि जो छोटी बहन के गंभीर आरोपों के लिए एक्शन लिया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स में प्रेम प्रसंग का ये मामला जो है वो सामने आया है। तो कौशाम्बी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जानकारी मिल रही है ये कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो कब्र खोदकर युवती का शव निकाला गया है। जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत एक प्रार्थनी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि उनकी सगी बहन को 21/4/2026 को बिना उनको सूचना दिए उनके शव को दफना दिया गया था, जिस संबंध में उन्होंने शव को निकाल करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने की मांग की है। जिसके अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 29/4/2026 को थाना पश्चिम चलेरा के अंतर्गत ये कार्रवाई अनुपालन में लाई जा रही है और इस संबंध में पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी साक्ष्य
या जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधि कार्य। उधर आपको बता दें कि बरेली में दरअसल यहाँ पर बारादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गैंग का भांडाफोड़ किया है, जो कि बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करता था। और गिरोह की सरगना समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को आईएएस बताकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करती थी। पुलिस ने नकदी, कार और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली इलाके में एक शादी समारोह के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दूल्हा पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल रस्में शुरू होने से पहले ही गहनों और यहाँ मेहर धनराशि को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बारात घर के बाहर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हिंसक रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। और रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। टक्कर बेहद जबरदस्त थी। 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 3 बच्चे, 2 पुरुष, 2 महिलाएं शामिल है। बता दें आपको, पनवड़िया क्षेत्र के भमरोआ रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो दर्दनाक हादसा रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो घायलों में 3 बच्चे, 2 पुरुष, 2 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। पनवड़िया क्षेत्र के भमरोआ रोड पर यह दर्दनाक हादसा रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। 2 महिलाओं की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो घायलों में 3 बच्चे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। 2 महिलाओं की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। तो रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें आपको, अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर दे मारी। चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, संभाला मोर्चा। फतेहपुर में अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी साध्वी निरंजन ज्योति ने किया रवाना। कहा, बनारस से पुणे तक नई सुविधा। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर महिला की दर्दनाक मौत। पहिए के नीचे दबने से गई जान। सावा थाना क्षेत्र में पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों पुलिस ने में नोकझोंक। उधर कानपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। बिठौर के गिन्नी विहार में दरअसल अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। करीब 15 एकड़ में फैली प्लॉटिंग की गई ध्वस्त। कानपुर में महिला ने अपने 2 बच्चों संग खाया जहर। डॉक्टर ने तीनों को मृत किया घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में दरअसल लगन कार्यक्रम में हादसा। गैस पाइप पर निकलने से लगी भीषण आग। 3 महिलाएं और 1 मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। अलीगढ़ में आलूदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1668 किलो नकली पनीर से भरा कंटेनर पकड़ा गया। लोधा थाना क्षेत्र में खाद्य विभाग जांच में जुटा। बरेली में फर्जी अफसर बन ठगी करने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी। 3 महिलाओं से 55 लाख रुपए फ्रीज और लग्जरी कार और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज भी बरामद। फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती ने हैवानियत का मामला। दरअसल आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित। पुलिस की 7 टीमें लगातार अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही।
बुलंदशहर के गुर्जा में दरअसल ट्रिपल मर्डर आरोपियों से मुठभेड़ 50-50 हजार के इनामी रिंकर सैनी और साथ ही साथ भारत सैनी पुलिस गोली से घायल। वाटर पार्क में युवक की संदिग्ध मौत। ग्रेटर नोएडा के JIP मॉल वाटर पार्क में युवक की संदिग्ध मौत। वाटर पार्क में नहाने के लिए आया था युवक। वाटर पार्क प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप। फतेहपुर में पागल कुत्ते के काटने के बाद आक्रामक हुआ युवक। मां और मासूम बेटी को काटा, तीनों का उपचार जारी। उधर कानपुर देहात में दरअसल तेज रफ्तार कार ऑटो की टक्कर, हादसे में एक बच्ची की मौत, कई सवारियां घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में बंद मकान में चोरी का खुलासा। नुक्कड़ थाना पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से सोना चांदी के गहने, नकदी और चांदी की ईंट बरामद। अलीगढ़ में जमीन की पैमाइश को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। बता दें, मारपीट और पथराव की घटना में दोनों ओर से 3 लोग हुए घायल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। गाजियाबाद अग्निकांड पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर और डीएम को निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद अग्निकांड पर सीएम ने संज्ञान लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी ने स्पष्ट यहां पर आदेश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर और डीएम को दिए आदेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये सुबह का वाकया जब अचानक से गाड़ी में आग लगती है। आपको बता दें, अचानक से यहाँ पर आग लगती है बिल्डिंग में और देखते देखते आग के लपटे जो है वो पूरी बिल्डिंग जो है ऊपर की उसमें आग फैलती चली जाती है। लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।